साबित हो चुका है, तो अब क्यों ना आपका वो सप्लाई पाइप जो है काट दिया जाए? क्यों आपको सप्लाई हो, पैसे क्यों दिए जाएं? आप पेंशन क्यों लेंगे? और अपने विवेकाधिकार के हिसाब से आपको खुद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता की सोचते हैं, उनकी जेब की सोचते हैं। तो क्या मकसद यही है कि एक बार एमएलसी बन जाए या फिर एमएलए बन जाए और दोबारा ना भी बने तो चलता रहेगा? 35,000 वाला फॉर्मूला तो है ही, और दोबारा अचानक से कभी बन भी गए तो फिर कमाल हो जाएगा। हम दागियों की लिस्ट की अगर बात करें, कुछ चुनिंदा फोटोग्राफ्स के जरिए हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो लाखों में उठा रहे हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजेश राठौर जी, इस पूरे मुद्दे को, मसले को किस तौर पर देख रहे हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते? देखिए विवेक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता तो मैं हूँ ही, साथ साथ एक भारत के नागरिक भी हूँ। हम 4 पैनलिस्ट अगर आप बैठ के इस पे ये निर्णय ले लें कि उनको पेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अगर सरकार चाहती है कि उन्हें पेंशन न मिले तो सरकार अनेक प्रकार के संशोधन की है, कानूनों में संशोधन कर सकती है, विधि विशेषज्ञों से राय ले सकती है। अगर उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए तो कानून बना दे, बड़ी छोटी सी बात है। सरकार जब जब चाहती है तो कानून बना के कई प्रावधान लाई है कि नहीं देना चाहिए। हम 4 लोग एक आप बैठ के निर्णय ले ले तो बड़ा अतिशयोक्ति होगी। नहीं नहीं लगता है कि राजेश राठौर जी, कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम यहाँ पर ऑर्डर सरकार को देने के लिए नहीं बैठे। आपने सुना होगा, हमें रवि उपाध्याय जी से हमने कहा कि क्या जरूरत आन पड़ी है कि सरकार इस पर कोई एक नीतिगत फैसला ले सकती है? भाई जो दागी हो चुके हैं उनकी तो सप्लाई पाइप आप काट ही सकते हैं। विवेक जी मैं वही कहा हूं कि अगर सरकार विधि विशेषज्ञों की राय ले, लोगों की राय ले, अगर लगता है कि नहीं मिलना चाहिए तो विधानसभा में कानून, विधान परिषद में कानून बना दे, और नहीं मिले हम लोग कहां इसके समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक पूरा मामला सरकार के अधीन है। मुख्यमंत्री जी 16 साल से नीतीश कुमार जी हैं, अनेक संशोधन किए। जनता के उत्पीड़न वाला कानून विधायकों के पीट कर जब बना सकते हैं तो एक कानून क्यों नहीं बना सकते हैं? तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के अगर संज्ञान में आप ही के माध्यम से जा रहा है, आरटीआई एक्टिविस्ट के माध्यम से जा रहा है, तो आने वाले सत्र में संशोधन करे, कानून पास कराए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम तो समर्थन करेंगे। अभिषेक जी समर्थन नहीं भी करते हैं तो पीट के राजेश राठौर जी, ठीक है, हम सरकार के पास ही भेजें। अभिषेक झा जी हैं। नहीं ठीक है, आपकी बात अभिषेक ने सुन ली। अभिषेक झा जी। हाँ जी, राजेश जी ने स्पष्ट तौर पर तो अपना कोई मंतव्य दिया नहीं विवेक जी, लेकिन इस मामले पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। पहले जरा दागी शब्द को समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में ऐसा होता है कि कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है और किसी भी तरीके का आरोप लगा सकता है। अब न्यायालय में आरोप जिस पर लगता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं दोषी नहीं हूं। अन्य देशों में आपने देखा है कि जब आरोप लगाया जाता है किसी व्यक्ति पर, तो जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसको साबित करना होता है कि सामने वाला दोषी है। तो आरोप लगना एक बात होती है और उसके बाद ट्रायल, न्यायालय की प्रक्रिया चलने के बाद दोषी करार होना एक अलग बात होती है। पहले के अपेक्षा अब तो संशोधन भी हुआ है कि जितने लोगों को 6 साल से अधिक की सजा हो रही है, इंप्रिजनमेंट उतना है, वो लोग चुनाव अब नहीं लड़ सकते हैं। तो एक तो संशोधन पहले ही हुआ कि वैसे लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब आज इस विषय पर चर्चा करने हम लोग बैठे हैं कि ऐसे लोगों को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखिए, विधायिका लेजिस्लेशन, उसमें जितने नियम, कानून और प्रावधान बने हुए हैं आज तक, जितने भी बने हुए हैं, उसके हिसाब से ऐसे लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलता है, क्योंकि वो एक बार किसी संवैधानिक पद पर चले गए थे। संवैधानिक पद पर जो भी व्यक्ति जाता है वो उस समय के लिए समाज को अपनी सेवाएं देता है। इसके एवज में ही सरकार की तरफ से, या केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसकी तरफ से उसको वेतन की राशि मिलती है, अन्य सुविधाएं मिलती है, या फिर पेंशन की राशियां मिलती है। तो अब इन सारी चीजों में पहले भी संशोधन हुए हैं जहां तक दागी होने की बात है। तो अब आने वाले समय में अगर ये प्रस्ताव सामने आता है, ये कोई एक स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं। जिस तरह से राजेश जी गेंद को कहीं और फेंकने की कोशिश कर रहे थे, समझने की चीज है कि ये सिर्फ एक स्टेट, एक राज्य का मामला नहीं है। हर राज्य में राजेश राठौर जी कहां फेंक रहे थे? पूरे देश में यह मामला आता है, हर पार्टी। राजेश राठौर जी कहां फेंक रहे थे? कहां पहुंच गई गेंद आपकी? मैं बता रहा हूँ कि मैं स्पष्ट कर देता हूँ। इन्होंने कहा सरकार, अरे भैया आपकी सरकार नहीं है क्या? आपकी सरकार है कि नहीं अन्य प्रदेशों में? विधानसभा में आपकी सरकार है कि नहीं अन्य प्रदेशों में? हम कहाँ करते हैं? आपकी सरकार है कि नहीं अन्य प्रदेशों में? इसको आप
बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में क्यों देख अब रहे ये हैं? जेडीयू के आरोप प्रवक्ता ये प्रत्यारोप कह के रहा दौर है में कि क्यों जब देख रहे तक हैं? दूसरे राज्य में ये कानून नहीं नहीं, बनेगा आपकी तब तक सरकार अगर यहाँ जहां पर नहीं है बनेगा। तो यहाँ गेम अगर खेलने की क्या बिहार आवश्यकता है? हम बिहार अगर के किसी चैनल मामले पर पर भी चर्चा कर करने रहे हेतु हैं, हम लोग बिहार बैठे के हैं, नेताओं तो का आप तस्वीर उसके देख पक्ष रहे में हैं। विपक्ष में अगर या बीच का कोई रास्ता नीतीश रखा सकते कुमार जी हैं? चाहते ये हैं बात तो क्यों नहीं कहना कानून बना कि रहे भाई हैं? 16 सालों में जब नीतीश जनता कुमार के जी की सरकार है, उत्पीड़न वाला अरे देश कानून के अन्य प्रदेशों में विधायकों जहां को आपकी सरकारें हैं, पीट कर बना उन सकते सरकारों के हैं, सामने आप ही तो को एक निर्णय लेना कानून है। क्यों नहीं तो बना आपने कौन सा सकते हैं? प्रस्ताव दिया है? क्योंकि या किसका मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव को भी लिया पता है? है इसको कि आने फेंकिए वाले मत। समय में देखिए, उम्मीदवार हमारी होने पार्टी को वाले कोई हैं। दिक्कत आने सृजन वाले का समय आरोप में उन पे भी जाने अरे वाला जिनके है। पार्टी के शीर्ष शौचालय का नेता आरोप दागी उन होने पे भी वाले जाने हैं। वाला है। अरे अनेक जिनके घोटाले का शीर्ष आरोप नेता लगा है। पारिवारिक दामाद दागी हैं जी। कितने बड़े बड़े नेता दागी हैं। अरे चिदम्बरम अगर साहब दागी जेल चले नहीं गए है, हैं। यहाँ तस्वीर अगर दिखती है लालू सीजन जी में की, आपसे जेल के अंदर पूछताछ है। नहीं हो अरे रही है जो कि दिखता आप है साफ नहीं है। महागठबंधन के लोग जेल सीजन के के अंदर हैं, मुख्यमंत्री कौन? दागी हैं, पहला अपराध देश के, के भ्रष्टाचार पहला बार के हुआ एक कि कुकृत्य देश के के प्रधानमंत्री सिंबल लोग हैं किसी और उनकी मुख्यमंत्री तरफ से को हो रहा है 55 कि हम घोटाले के समर्थन आरोपी करेंगे। बनाए। अरे जरा वो पूछ 55 लीजिए घोटाला पार्टी के से, आरोप में पूछ मुख्यमंत्री लीजिए किस दिन आला जेल कमान से जाएंगे, कि ये लंबी कोई नहीं फहरिस्त है जानता। दागियों की। जब जब अपना नीतीश पेंशन कुमार जी कॉम्प्रोमाइज दिल्ली करने को जाते तैयार हैं, है, अपना विपक्षी पेंशन दलों से कॉम्प्रोमाइज मिलते करने को हैं, तैयार है। तो सृजन में अरे राजेश जी जरा सृजन पूछिए के ना, लोगों की जेल गिरफ्तारी गए होती हुए है। आपके लोग तो मुख्यमंत्री पेंशनवा जी सरेंडर खुद करेंगे? सहमे नहीं करेंगे डरे हुए सरेंडर। व्यक्ति हैं। आप एक काम अगर करिए, मुख्यमंत्री जी गेम चाहते फेंका फेंकी हैं करते रहिए, कि उससे अगर कुछ यह नहीं कानून होगा। बने तो बने। राजनीतिक शुचिता को जितना आप लोगों ने आज तक तार किया है ना, उसी का नतीजा है पीट कर भ्रष्टाचार और कांग्रेस। लगता है भ्रष्टाचार मदद कर चलिए इस रहा बहस को हम है। आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस बहस को हम आगे बढ़ा